सांबा जिला के डाकी सुंब गांव से एक बहुत ही हैरान करने वाली और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। इस खबर की माने और ये बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि पुष्ट खबर है कि एक बाप ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी है और बेटे की हत्या करने के बाद अपनी धर्मपत्नी और बेटी को भी तेजधार हथियार से घायल कर दिया है। बेटे की मौत हो चुकी है और फिलहाल शव को अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। ये बहुत दुखद खबर है कि आपसी कलेश के चलते यानी कि परिवार में कोई मतभेद चल रहा था और उस मतभेद के चलते एक पिता ने, जिसका नाम कुलबीर सिंह अलाइस बिल्लू सन ऑफ जसवंत सिंह है और खुद 44 वर्षीय है, डाकी सुंब सांबा में जो गांव है वहां का रहने वाला है और इसने अपने ही बेटे जतिन सिंह, जिसकी आयु 21-22 वर्ष बताई जा रही है, उसकी निर्मम हत्या कर दी और हत्या करने के बाद अपनी धर्मपत्नी पूनम देवी और बेटी सलोनी, जिसकी आयु 16-17 वर्ष के बीच है, उस पर भी तेजधार हथियार से हमला किया और इस हमले में ये दोनों घायल है। और जो पूनम देवी है, जो इसकी धर्मपत्नी है, जानकारी मिली है कि वो गंभीर रूप से घायल है और उसे भी अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में उसे भी शिफ्ट किया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने जो है संज्ञान लिया है और जांच शुरू की गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या परिस्थितियां बनी जहां पर इस शख्स कुलबीर सिंह ने अपने इकलौते बेटे की हत्या कर दी। जो जानकारी मेरे सहयोगी ने मुझे वहां से दी है कि ये जो कुलबीर सिंह है, इसका एक ही बेटा था और उसने पारिवारिक क्लेश के चलते अपने इकलौते बेटे जतिन सिंह की हत्या कर दी, यानी कि तेजधार हथियार से उस पर हमला किया और इस हमले में उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार उसकी मौके पर ही मौत हुई है और उसके शव को अब अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। आपसी क्लेश या फिर मतभेद के चलते इतना बड़ा स्टेप जो है वो उठाया गया है। जाहिर सी बात है, हर कोई परेशान है और पूरे मैं ये कहूंगा कि सांबा में इस समय इस घटना के बाद हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर रिश्ते किस प्रकार से तार तार होते जा रहे हैं और बहुत सी चीजें इस प्रकार की हैं कि शायद आपसी क्लेश और जो पेशेंस का लेवल है वो अब लोगों में नहीं रहा है। इसीलिए रिश्तों की गरिमा यहाँ तक आ पहुंची है कि एक बाप ने अपने है, और मैं चाहता हूं कि मेरे कैमरा पर्सन आपको ये वीडियो क्लिप दिखाएं। ये इसमें ये जो व्यक्ति है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये वही है जिसने हत्या की है, यानी कि जतिन का ये बाप है जिसे पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। तो माफ करिएगा, इंटरनेट की परेशानी के कारण आप लाइव पूरा नहीं देख पाए। तो सांबा में ये हत्याकांड हुआ है और बहुत ही दुखद है कि एक बाप ने अपने ही सगे बेटे की, इकलौते बेटे की हत्या कर दी है, अपनी पत्नी और अपनी बेटी को घायल कर दिया है। जानकारी मिली है कि अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जो है वो शुरू की गई है। तो जो हत्यारा पिता है उसका नाम कुलबीर सिंह अलाइस बिल्लू सन ऑफ जसवंत सिंह है, 44 वर्षीय बताया जा रहा है और डाकी सुंब सांबा का रहने वाला है। और मर्डर जो इसने किया है अपने सगे बेटे जतिन सिंह का, जो कि 21-22 वर्षीय है, और उसके बाद अपनी पत्नी पूनम देवी और बेटी सलोनी पर भी इसने धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें वो दोनों घायल हैं और पूनम देवी जो है वो गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। अब इस मामले में पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है, क्या सामने आता है, आखिर हत्या करने की क्या वजह रही और क्या पारिवारिक क्लेश इतना ज्यादा गहरा गया कि इस व्यक्ति ने न आओ देखा न ताव और अपने ही परिवार पर हमले कर दिया, अपने ही सगे बेटे की, इकलौते बेटे की हत्या कर दी। और इस मामले में अब पुलिस लगातार जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे भी मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर परिवार में ऐसा क्या विवाद था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। और जो भी चीज हो, हमें एक चीज पर जरूर सोचना चाहिए कि हमारे आपसी जो संबंध है, हमारे आपसी जो रिश्ते हैं, वो आज इस कदर कमजोर हो चुके हैं कि हम अपने परिवार जनों पर भी एतबार नहीं करते हैं। शायद किसी बाहरी व्यक्ति की इंटरफेरेंस हमारे परिवारों में इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमें अपने परिवार के अपने लोग ही, अपने
बेटे और अपनी जो धर्मपत्नी है उन पर भी भरोसा नहीं रहता है और फिर बाहरी लोगों का भरोसा कई बार इतना ज्यादा घातक हो जाता है कि अपने ही परिवारजनों पर हथियार उठा लिए जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि जिस प्रकार आज सांबा में एक पिता ने अपने ही पुत्र और अपने ही धर्मपत्नी बेटी पर हमला कर दिया, अपने पुत्र की हत्या कर दी, यही परिणाम जो है वो समाज को अक्सर देखने पड़ते हैं। तो जरूरत है अपने आप को सही रास्ते पर लाने की और अपने परिवारजनों पर, अपने सगे संबंधियों पर विश्वास करने की, क्योंकि जिस समाज में विश्वास नहीं होता है वह विश्वासघात होता है और घात के बाद इस प्रकार की स्थितियां, इस प्रकार के नतीजे सामने आते हैं कि अपने ही परिवारजनों पर लोग प्रहार करते हैं और फिर सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। नमस्कार।